अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस के एक नए एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियल हुसैन। नाज़रीन, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे यंगस्टर्स के लिए है, हमारे नौजवान नस्ल के लिए है और उसका ताल्लुक हमारे बुजुर्गों के साथ भी है। ऐसे तमाम लोग जिनके बिजनेस हैं, जो कारोबारी हजरात हैं और यंग जनरेशन के साथ इसलिए है कि वो इसको अपना वे ऑफ अर्निंग बना सकते हैं। उनके लिए एक पॉकेट है, एक न्यू फील्ड है और एक ऐसी फील्ड है जिसपे आप घर बैठे हुए अपना लैपटॉप खोल के आप लाखों डॉलर्स घर बैठे हुए कमा सकते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से, एआई के हवाले से, गूगल और मेटा एड्स के हवाले से कि किस तरीके से आप सोशल मीडिया के दौर में अपने बिजनेस को एक फिजिकल स्टेट से लेके एक डिजिटल स्टेट में लेके जाते हैं और वहां से आप अपने लिए किस तरह से बिजनेस को एक्वायर कर सकते हैं, कस्टमर्स को अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं और उनको अपना क्लाइंट मैच्योर कर सकते हैं। इस तमाम हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक डिजिटल मार्केटर जनाब यूसुफ साहब। वेलकम टू मास्टर क्लास कन्वर्सेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दानियाल साहब, आपका और एन न्यूज़ HD का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे मौका दिया और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी ऑडियंस को जितना हद तक गाइड कर सकूं और उनकी मदद कर सकूं, तो इंशाल्लाह मैं हाजिर। जबरदस्त। नाजरीन, आज हम यूसुफ साहब से बात करेंगे इनके एक फील्ड के हवाले से, इनकी जर्नी के हवाले से, किस तरीके से अपने इन्होंने एजुकेशन को स्टार्ट किया और एट दैट कौन सा ऐसा मोमेंट था कि इनको रियलाइज हुआ कि यार अब मुझे इस फील्ड को एक्वायर करना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि एक नौजवान आदमी है और मेरे ख्याल में इस नौजवान आदमी की जो बातें हैं वो हमारे नौजवानों को दिल को जाकर छूने वाली हैं। यूसुफ भाई, किस तरीके से आपका आगाज हुआ, एजुकेशन करियर क्या है, अपनी डिग्री के हवाले से बताइएगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि आपकी डिग्री का क्या है और किस तरीके से आपने इस अपनी फील्ड को शिफ्ट किया। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको मुख्तसर सा अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है और मैं मुल्तान सिटी से ही बिलोंग करता हूं। जो मेरा बैकग्राउंड है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग और प्लस बिजनेस स्टडीज़। मैंने अपना जो करियर है वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर स्टार्ट किया था। 2012 में मैंने इस्लामी यूनिवर्सिटी भावलपुर से इंजीनियरिंग की और एक 2012 से 2012 में मतलब इट्स अराउंड 13 ईयर्स। 13 ईयर्स। नाजरीन, जो ये बंदा है ये बुजुर्ग हो चुका है, नौजवान नहीं। यस। तो 2012 में मैंने इंजीनियरिंग की और एक कॉरपोरेट वेल एस्टेब्लिश कंपनी में मैंने एज अ मैनेजर प्रोडक्शन जॉब की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने डिफरेंट अपनी फील्ड के हवाले से, जो आपकी मैकेनिकल की, अपनी मैकेनिकल के हवाले से मैंने जॉब की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने डिफरेंट R&D के प्रोजेक्ट्स किए, डिफेंस सेक्टर के लिए और हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए मैंने डिफरेंट काम किए। तो 2012 में मैंने इंजीनियरिंग करके अपनी जॉब स्टार्ट कर दी थी। तो 2020 में मुझे महसूस हुआ कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, कुछ नई स्किल्स एक्वायर करनी चाहिए, क्योंकि मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा था तो मुझे लगता था कि मेरे अंदर मैनेजमेंट की स्किल्स जो हैं वो कम है। तो मैंने 2018 में MBA में मैंने एडमिशन लिया और 2018 से 2020 में मैंने MBA फाइनेंस अपना मुकम्मल किया। जो बेसिकली जो मेरे अंदर एक स्पार्क था वो ये था कि एक लर्निंग एटीट्यूड, जो मैंने इंजीनियरिंग के बाद भी 8 साल गुजारे, उसमें भी मैं कोई ना कोई कोर्सेज करता रहता था, कुछ ना कुछ मैं पार्टिसिपेशन करता रहता था। जो जो मुझे ज़रूरत महसूस होती थी कि यार अब मुझे इस स्किल की ज़रूरत है, तो मैंने ऐसा नहीं अपने आप को रोक दिया कि मैंने अब इंजीनियरिंग कर ली है, अच्छी जॉब लग गई है तो बस मैं अब अपने आप को यहाँ रोक लूँ। मुझे लगता था कि मुझे अब स्पोकन इंग्लिश की ज़रूरत है तो मैं स्पोकन इंग्लिश में एडमिशन ले लेता था। मुझे लगता था कि मुझे अब ये कोर्स लेना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे करियर में मैंने कोशिश की कि मैं अपने आप को अपस्किल करता रहूं। नाज़रीन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि आपने अपना जो एक लर्निंग बिहेवियर है, जो एक लर्निंग एटीट्यूड है, बेशक आप एक सक्सेसफुल आदमी की निशानी यही है कि वो हमेशा सीखता है, वो नई से नई चीज़ों को एक्वायर करने की कोशिश करता है, सर्टिफिकेशन करने की कोशिश करता है, अपनी एजुकेशन प्रोफाइल और अपनी जो प्रोफेशनल प्रोफाइल है दोनों को साइमल्टेनियसली वो इन्हांस करने की जरूरत करते हैं। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है हमारे यंगस्टर्स के लिए कि 8 साल एक कॉर्पोरेट इदारे में जॉब करने के बावजूद एक बंदे को ये सोच है उसके अंदर, ये उसकी ज़मीर उसको कह रहा है कि यार यू हैव टू अपडेट योर वर्जन। जिस तरह मोबाइल के वर्जन आपके अपडेट हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर वर्जन आ रहे हैं, इसी तरह आपका जो एक आपकी पर्सनैलिटी है उसको भी टाइमली अपडेट करने की ज़रूरत होती है।
जी यूसुफ भाई। अच्छा, एक जो मेरा करियर में यू टर्न था वो इंजीनियरिंग से बिजनेस स्टडी था, क्योंकि एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप भी एक इंजीनियर है, बेहतर समझते हैं, एक टेक्निकल एजुकेशन से बिजनेस एजुकेशन की तरफ जाना वो मेरे लिए एक बड़ा टफ डिसीजन था, क्योंकि उसके अंदर जो फाइनेंस के सब्जेक्ट्स थे, अकाउंटिंग थी, वो मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं पढ़ी थी। लेकिन चूंकि मुझे लगा कि ये वैसे फाइनेंस और अकाउंटिंग का जो मैं कहता हूँ मेजर ताल्लुका है वो इंजीनियर के साथ ही है। जब तक वो फार्मूलाज और जितनी उसकी कैलकुलेशन है वो ठीक नहीं होगी। हाँ, आप जो फाइनेंस की बात कर रहे हैं वो बैंकिंग फाइनेंस या इस तरह की चीजों के हवाले से थी। असल में जो मेरा फर्स्ट हाफ था करियर का, उसमें मैं चूंकि टेक्निकल चीजों में इन्वॉल्व था, तो मुझे वो चीजें थी वो अच्छी, और हाँ, बस इंजन वो सब कुछ हो रहा था। लेकिन जब मैं एज अ मैनेजमेंट में गया तो मुझे लगा कि जब मैं किसी कंपोनेंट की कॉस्टिंग कर रहा होता था, उसकी प्राइस निकाल रहा होता था या उसकी फिजिबिलिटी बना रहा होता था, और मैं देख रहा होता था कि क्या बिजनेस मेरा फायदे में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, तो मुझे उस लम्हे पे लगा कि मुझे अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तो मैंने फिर फैसला किया कि मुझे अब एमबीए की डिग्री चाहिए, और मैंने स्पेशलाइजेशन भी फाइनेंस में की, जो अल्टीमेटली मुझे आईटी की तरफ शिफ्ट होने में उसने मुझे मदद की। फाइनेंस से आईटी? हाँ जी। अच्छा, एमबीए के अंदर ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा। हाँ, फाइनेंस से आईटी ये एक बड़ा जो है ना वो आम लोगों को समझ नहीं आएगी इस बात। अच्छा, जब मैंने एमबीए कर रहा था, मेरा एक सब्जेक्ट था एंटरप्रेन्योर। राइट। उसमें हम हर स्टूडेंट को एक अलग से प्रोजेक्ट असाइन करना होता था, और बिल्कुल ए टू जी बिजनेस प्लान करके उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, यानी कि जिस तरह एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हर स्टूडेंट को एक बिजनेस एज अ प्रपोजल, एज अ प्रोजेक्ट करना होता था। तो जब मैं उसको रिसर्च कर रहा था तो मेरे बैक ऑफ माइंड में था कि यार एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं अपने आप को एक जगह स्टक देख रहा था कि मैं यार इस लम्हे पे आके ना रुक गया हूँ, या तो मैं अपने आप को मुल्क से बाहर शिफ्ट कर लूँ, या मैं अपने अंदर कुछ ऐसी कैपेबिलिटी पैदा कर लूँ कि मुल्क के अंदर रहते हुए कि मैं किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर सकता हूँ। तो जब मैं एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट बिजनेस वेंचर के बारे में पढ़ रहा था, तो मुझे पता लगा कि एक स्किल ऐसी है जो कि ऑनलाइन स्किल्स हैं, जिसको आप अपनी लोकेशन को चेंज किए बगैर किसी भी मुल्क के कोने में किसी भी बंदे को वो आप सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और अपनी लोकेशन को तब्दील किए बगैर आप उनको सर्विसेज दे सकते हैं। तो मेरा जो एंटरप्रेन्योर सब्जेक्ट का पहला प्रोजेक्ट था वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का था। तो वहां से मुझे एक शौक पैदा हुआ कि मुझे अब जो है मजीद अगर ग्रो करना है तो मुझे अब आईटी की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और जैसे ही मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ना मैंने स्टार्ट किया और चीज़ों को मैंने देखा, तो मुझे लगा कि ये जो चीज़ है ये मैं इसके लिए बना हूँ और ये मेरे लिए बनी है। तो 2020 से ऑनवर्ड्स आज 2025 हो गया है, तो मैं डायरेक्टली आईटी के डिफरेंट शोबों के साथ वाबस्ता हूँ, और उसके अंदर ई कॉमर्स भी शामिल है, और पिछले 3 सालों से मैं डेडिकेटली डिजिटल मार्केटिंग और फोकसिंग ऑन गूगल एंड मेटा एड्स प्लस एआई ऑटोमेशन, इसको मैंने अपनी नीश बनाया हुआ है। इसमें मैं खुद भी काम कर रहा हूँ और सर्विसेज भी दे रहा हूँ। और ये बताएं, जो आपका कॉर्पोरेट सेक्टर में एक जो आपका एक जर्नी थी, जो आपका प्रोफेशनल करियर था, उसको आपने साथ लेके चले हैं, या इस वक्त आपका ये सोशल मीडिया या एंटरप्रेन्योरशिप वाला जो प्रोजेक्ट है, दिस इज योर मोस्ट प्रायोरिटी? अच्छा, वो जो मेरा कॉर्पोरेट वाला काम था वो मैंने बिल्कुल बंद नहीं किया। वहाँ मैंने एज अ कंसल्टेंट, यानी कि जो मेरे वर्किंग आवर्स थे उसको मैंने वहाँ से श्रिंक किया, और वो जो मेरे और जो रिमेनिंग आवर्स थे उसको मैंने फोकस कर दिया अपनी इस ऑनलाइन स्किल की तरफ। यानी कि जो 8 घंटे पहले मैं दे रहा था अपने इंजीनियरिंग साइड को, उसको शिफ्ट कर दिया मैंने 2 से 3 घंटों में, क्योंकि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस इतना हो गया था कि उसको मैं अब एज अ कंसल्टेंट वो काम करता हूँ। और जो मेरा अब मेन जो शोबा है और जो मैं आगे लेके जा रहा हूँ वो मेरा डिजिटल मार्केटिंग बाय फोकसिंग ऑन डिजिटल एडवर्टाइजमेंट और एआई ऑटोमेशन। नाज़रीन, यहाँ ये क्वेश्चन पूछने का मकसद ये था कि नॉर्मली हमारे जो नौजवान हैं वो शिफ्ट करते हैं डायरेक्टली टू बिजनेस। हम बिजनेस करेंगे, हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल लेंगे, कस्टमर आ जाएंगे, हम उनकी जो है ना मार्केटिंग शुरू कर देंगे। और उसका जो मेजॉरिटी मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत अच्छे लोग भी हैं जिन्होंने स्टार्ट से ही अपना काम शुरू किया और बहुत अच्छी पोजीशंस पे हैं, बट फॉर द सेफर एंड, एक सेफ खेलने के लिए ये है कि आप अपनी जो जॉब है या जिस आप सेक्टर में काम कर रहे हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता आप उसको श्रिंक करते जाएं, जिस तरह यूसुफ भाई ने किया। और उसके बाद एट वन मोमेंट आपको लगेगा कि यार अब जो मेरा शौक है या जो मेरा पैशन था
उससे मैं इतनी, क्योंकि घर चलाना सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई ऐसा नहीं है। नॉर्मली हमारे जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास की बात की जाए या अपर क्लास की भी बात की जाए, तो घर किचन चलाना इज द मोस्ट प्रायोरिटी टू एवरी मेल आउट देयर। तो उसको आपने सबसे पहले प्रायोरिटाइज करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने पैशन को प्रोफेशन में शिफ्ट करें। वंस यू विल गेट द रिजल्ट, जो जिससे आपकी जो जेब है उस पर असर ना पड़े। राइट जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि मैंने जो प्रोफेशन अपना स्टार्ट किया, मैंने बिल्कुल एक हेल्पर से लेके एक मैनेजमेंट तक गया। तो मैंने उस पूरी जर्नी में एक चीज़ रियलाइज़ की कि आपका चाहे करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो या कोई भी फील्ड हो, आपने जज्बाती होकर फैसला नहीं करना। एज एन इंजीनियर हम कोई भी डिसीजन कर रहे होते हैं, उसकी पूरी मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हैं, उसकी प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं, उसका कन्वर्जन्स देखते हैं कि यार अब मैं इसका डिसीजन जो लूंगा क्या वो कैलकुलेटेड है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया, कुछ लोग जज्बाती होके कुछ मोटिवेशनल वीडियो देख के या किसी को देख के बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि यार अब मैंने यूं करना है। वो डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन जब वो उस फील्ड में जाते हैं तो फिर उनको पछतावा होता है कि काश मैं इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से डिसीजन ले लेता। बिल्कुल, ये यूसुफ भाई आपने सही कहा कि इस तरह के कुछ जज्बाती होने का जरूरत नहीं है। हाँ, जज्बात नॉर्मली अगर मेरे ओपिनियन ली जाए, मेरी ओपिनियन ली जाए तो जज्बात तब अच्छे लगते हैं जब आप पीछे से आप तगड़े हो, ठीक है ना, आपको कोई मसला ना हो, किचन एक्सपेंसेस का इशू ना हो, आप पीछे से मोटे हैं, तो फिर आप इस तरह के जज्बाती फैसले लें, आपको अच्छे लगेंगे, फिर लेने चाहिए। फिर तो मैं एम्फसाइज करता हूँ कि इस तरह के जज्बाती फैसले लेने चाहिए। नाज़रीन, ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सिलसिला आज के हमारे मेहमान यूसुफ भाई से जारी रहेगा। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। अच्छा यूसुफ भाई, ये बताइएगा, डिजिटल मार्केटर, हर बंदा आजकल डिजिटल मार्केटर बना हुआ है। एक तो सबसे पहले ये आम इंसान को बताएं कि क्या है डिजिटल मार्केटिंग, सादा भाषा में, सादा अल्फाज में क्या है, और ये जो आजकल हमने एक ट्रेंड देखा हुआ है कि हर बंदा डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आया हुआ है, इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग करने से पहले उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको थोड़ा सा ना एक ब्रॉडर पिक्चर दूंगा। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं एक बड़े पैमाने पे, उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। लाइक आपने पेन बनाने का कोई आपने फैक्ट्री लगाई है तो उसका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा और उसका सप्लाई चेन होगा, HR डिपार्टमेंट होगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एक उसका डिपार्टमेंट होता है मार्केटिंग का। जी बिल्कुल। अब इसको हम नीच डाउन करते जा रहे हैं। एक प्रॉपर एक बिजनेस है, उसका एक डिपार्टमेंट है मार्केटिंग। बिल्कुल। वो मार्केटिंग के अंदर जाके आपकी कन्वेंशनल मार्केटिंग होती है, जैसे आपके बिल बोर्ड्स हैं, आपके लेटर हेड्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, और उसी के अंदर अम्ब्रेला में एक और ब्रांच आती है जिसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अब डिजिटल मार्केटिंग को हम समझते हैं कि हमारे जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, गूगल है, व्हाटएवर, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको यूटिलाइज करते हुए मार्केटिंग को प्रैक्टिस करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। अच्छा, इसमें एक मिसकॉन्सेप्शन है, मार्केटिंग को लोग कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। बिल्कुल। आपने अगर मार्केटिंग को पढ़ा हो या लोग जो बिजनेस स्टडीज करते हैं, मार्केटिंग एक प्रोसेस का नाम है। उस प्रोसेस के अंदर एक फैक्टर है जिसको हम प्रमोशन कहते हैं। हमें लगता है कि ये जितनी भी एडवर्टाइजमेंट हो रही है इट्स कॉल्ड मार्केटिंग, ऐसा नहीं है। बेसिकली उसकी सब फील्ड कह लें, उसका एक जुज है, उसका जुज है। मार्केटिंग का एक जुज एडवर्टाइजमेंट है, लेकिन ब्रॉडर पिक्चर में लोगों को लगता है कि ये जितनी भी एड्स चल रहे हैं ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग के अंदर आपकी प्रोडक्ट भी आ जाती है, उसकी प्राइस भी आ जाती है, उसकी प्रमोशन भी आ जाती है, उसकी प्लेस भी आ जाती है। 4 पीस ऑफ मार्केटिंग कहलाते हैं। अब हमने थोड़ा सा समझा कि बिजनेस के अंदर मार्केटिंग, मार्केटिंग के अंदर डिजिटल मार्केटिंग, और उसके अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं, ये एक इसकी ब्रॉडर पिक्चर है। तो कोई भी बिजनेस जो अपने आप को डिजिटली मार्केटिंग करना चाह रहा है वो इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करता है। सही। और इस वक्त अगर कोई बिजनेसमैन है, जैसे आपने कहा बिजनेस का एक पार्ट है, एक बिजनेसमैन है जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को लाना चाहता है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे उन तमाम बिजनेसमैन के लिए, और उसका फायदा क्या होगा उनको? अच्छा, ये अब स्पेसिफिक क्लिप जो है ना, ये बिजनेस ओनर्स के लिए है। आप पूरी दुनिया का अगर फिगर्स उठा के देखें
तकरीबन 70% लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं। अगर आप सिर्फ पाकिस्तान का ही देखें, 6 से 7 करोड़ जो यूज़र हैं वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मौजूद हैं। तो एज अ बिजनेस ओनर हमेशा कोशिश होती है कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो उस प्लेटफॉर्म तक प्रमोट हो, वहाँ तक जाए जहाँ आपकी टारगेट ऑडियंस मौजूद है। अब लोग का मोबाइल इंटरनेट 24 घंटे उसके साथ है और स्टैटिस्टा की एक रिपोर्ट के मुताबिक हर एवरेज पर्सन 1 से 1.5 घंटा, ये मिनिमम मैं बता रहा हूँ, ये मिनिमम है, मिनिमम बता रहा हूँ, 3-4 घंटे तो मेरी स्क्रीन टाइम है। 1 से 1.5 घंटा, ये वो लोग हैं जिसमें बहुत कम लोग भी यूजर हैं। 1 से 1.5 घंटा लाजमी वो सोशल मीडिया। आपका स्क्रीन टाइम कितना है? मेरा तकरीबन 2 से 2.5 घंटे है, लेकिन इसमें मोस्टली जो लेकिन आपका ज्यादा होना चाहिए यूसुफ भाई। लेकिन मैं ज्यादातर ना लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, तो ये मैं स्क्रीन टाइम बता रहा हूँ अपने मोबाइल का। मैं नॉर्मली जो है एज अ प्रोफेशनल। स्क्रीन टाइम में क्या चीज आती है? स्क्रीन टाइम में सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन आती है, लैपटॉप की भी आती है? अगर आप ऑन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम देखें तो उसमें हर चीज आती है, लेकिन जब हम लोग स्क्रीन टाइम का बात कर रहे होते हैं तो हमारे बैक ऑफ माइंड पे मोबाइल टाइम, सेल फोन ज्यादा होता है। तो मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान में तकरीबन 6 करोड़ रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे मौजूद हैं और 1.5 से 2 घंटे वो अपना टाइम वहाँ गुजारते हैं। तो एज अ बिजनेस ओनर हर इंसान की कोशिश होती है कि जहाँ उसका पोटेंशियल क्लाइंट मौजूद है वहाँ मैं अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट करूँ। वो आपने मुहावरा सुना होगा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपका एक बिजनेस है, आपका एक बुटीक है, आप कोई डॉक्टर है, किसी को क्या पता आप क्या काम कर रहे हैं। जब आप अपनी बात को राइट प्लेटफॉर्म तक पहुंचाएंगे और वहां से जो आपको कन्वर्जन होगी, इट वुड बी आपको क्लाइंट जो है वो मैच्योरनेस की तरफ ज्यादा जाएगा, जहां आपकी टारगेट ऑडियंस सबसे ज्यादा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यूसुफ भाई, जैसे आपने पहले अपनी जर्नी के हवाले से बताया कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिर बिजनेस, देन एंटरप्रेन्योरशिप का सब्जेक्ट आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए आपका क्या है फॉर दिस फील्ड? एक तो उनको मोटिवेट करेंगे, एक आप जैसा बंदा जो 5-6 साल से इस फील्ड में है वो एस्टिमेटेड कितना कमा सकता है? क्योंकि जब तक फिगर्स नहीं आते ना, हमारी जो यूथ है वो मोटिवेट नहीं होती। तो एक तो ये उनको एक एस्टिमेशन देंगे कि इतने पैसे आप कमा सकते हैं, और उनके लिए आपकी क्या गाइडेंस है कि किस स्टेप्स को फॉलो करते हुए वो इस मकाम पे पहुंच सकते हैं जिस लेवल पे अब आप बैठे हुए हैं। अच्छा, अब मैं मुखातिब हो रहा हूँ स्टूडेंट्स से और पेरेंट्स से, जो कि बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि हमारे ऊपर बम्बार्टमेंट मीडिया की इतनी ज़्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया कि 6-7 करोड़ तो फेसबुक के यूज़र हैं, हम हर 2 सेकंड के बाद मोबाइल नोट कर रहे होते हैं, और हमारे ऊपर मेंटली इतना प्रेशर है बच्चों के ऊपर कि यार फलां के बच्चे ने $1000 बना लिया, फलां ने $2000 बना लिया। तो अब मैं 2 से 3 मिनट स्टूडेंट से और उनके पेरेंट्स से मुखातिब होऊंगा। एक और चीज भी है यहाँ, $2000 बनाने वाला अभी दौर उस तरह से नहीं आया। इस वक्त 2000 या 1055 नंबर लेने वाला दौर इस वक्त स्टिल एग्जिस्ट, के फलाने के बच्चे ने 1100 में से 1099 नंबर ले लिए, या इवन 1100 भी अब तो पूरे आ रहे हैं, ठीक है ना, तो मैं पूरे नंबर ले रहे हैं, तो आपका बच्चा क्यों नहीं ले रहा? ये भी एक अभी ये हम ट्रांजिशन में हैं। सही। अच्छा, अब ना मैं इसके अंदर चूंकि आपने एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया, अब थोड़ा सा मैं उसको भी बीच में ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में डिबेट चल रही है, क्या हमें कन्वेंशनल स्टडीज करनी चाहिए, ये डायरेक्ट आपको जो ये स्किल्स है इसकी तरफ चले जाना चाहिए। इसमें मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊंगा कि आपको जो आपकी कॉलेज की, स्कूल की, यूनिवर्सिटी है वो आपको लाजमी लेनी चाहिए। आपकी एजुकेशन का सिर्फ ये मकसद नहीं होता कि आपने इतना कमाना है, इतना नहीं कमाना। ये बेसिकली आपकी पर्सनल ग्रूमिंग करता है। जब आप कॉलेज में जाते हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, एक माहौल आपको मिलता है, एक आपको माहौल मिलता है, उससे आपकी ग्रूमिंग होती है, एक्सपोजर मिलता है। तो ये आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको आपकी पर्सनैलिटी में भी मदद करता है और अल्टीमेटली आपके प्रोफेशन में भी मदद करता है। लेकिन सिर्फ इसके अंदर मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि जब आप स्टडीज कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आपने उसको ये देखना है कि आपकी ये प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ इंप्लीमेंट हो सकता है। बिल्कुल। लेट्स सपोज अगर आप मैथ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप थोड़ा सा गूगल से पूछ लें कि मैं अब 9th में हूँ, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ और ये मेरे क्वेश्चंस हैं, ये आगे प्रैक्टिकल लाइफ में किसके अंदर मेरी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो जब आप अपनी कन्वेंशनल स्टडीज को अपने स्किल्स के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो अल्टीमेटली जो आप जो बन के निकलते हैं वो बहुत ज़बरदस्त पर्सन होते हैं। तो जब आप अपनी स्टडीज़ कर रहे हैं
उसी दौरान आप एक दो निशेस जो हैं, स्किल्स जो हैं, उसको पिक कर लें और पैरेलल उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें, ताकि जब आप ग्रेजुएट होकर निकलें तो आपके पास एक डिग्री भी हो और आपके पास ऐसी स्किल भी हो जो आप मार्केट में सेल कर सकें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये था कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग में स्टूडेंट आना चाह रहा है तो वो किस तरीके से है। अच्छा, उसके लिए अब दो चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। हमें जब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है तो हमें लगता है कि यार हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं और हमें बहुत जल्दी जल्दी कुछ करना है, क्योंकि हमारे ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो हमें कोई भी XYZ बंदा कहता है कि यार आप AI ऑटोमेशन कर लो, आप यूट्यूब ऑटोमेशन कर लो, आप ई-कॉमर्स कर लो, तो हमें लगता है कि यार बस हम आंखें बंद करके ये कर लें। हम अपना ज़हन इस्तेमाल नहीं करते। तो जब आप स्टूडेंट हैं, ये मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर पे ना आएँ, क्योंकि अभी पेरेंट्स आपको लुक आफ्टर कर रहे हैं। आप थोड़ा-सा अपने आप को एक्सप्लोर करें कि यार मेरी पर्सनैलिटी क्या है? मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे कंप्यूटर पे बैठ के काम करना पसंद है, मुझे बाहर लोगों से मिलना-जुलना पसंद है। फिर उसके अंदर आप देखेंगे यार कौन-कौन सी फ़ील्ड हैं। ज़रूरी नहीं है कि यार एक IT का बंदा ही कामयाब हो सकता है और जो इंजीनियर है वो नाकाम हो सकता है। इट डिपेंड्स कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। अगर आपको खुद समझ नहीं आती, आप अपने टीचर से पूछें, अपने पेरेंट्स से पूछें कि यार आपको मुझे देख के क्या लगता है? जब आपको जो करियर काउंसलर आपके मार्केट में अवेलेबल है या एक डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट आप जैसे बंदे के पास जाके बैठे कि यार क्या मेरी जो सोच है या जो मेरी चीजें हैं वो इस प्रोफेशन को मीट कर रही हैं कि नहीं कर रही। जी, जी। क्योंकि ना मोस्ट ऑफ द टाइम हमें नहीं पता होता कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं। तो हम बहुत ज़्यादा स्टक हो जाते हैं। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है, आप एक्सप्लोर करते जाएँ। आप देखें कि यार अब आप जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं, मैंने डिजिटल मार्केटिंग का बता रहा हूँ, तो वो सर्च करें कि यार डिजिटल व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? क्या इसके फैक्टर्स हैं? क्या इनकी इम्प्लीमेंटेशन है? अगर आपको लगे कि यार ये थोड़ा-सा ना मेरे साथ रेज़ोनेट कर रहा है, तो आप इसका कोई फ्री कोर्स ले लें। जब आप फ्री कोर्स ले लेंगे फिर आपको थोड़ा-सा एक्सपोज़र बढ़ जाएगा कि हाँ यार, ये तो बहुत मज़े की चीज़ है। अगर आपका लगता है कि आपका ज़हन इसमें काम करता है, फिर आप मज़ीद इसके अंदर डीप डाउन चले जाएँ। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ मुझे मज़ा नहीं कर रही, तो कोई बात नहीं, अगर आपको ई-कॉमर्स पसंद है, आप थोड़ा-सा वो कर लें। क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके पास टाइम है, अभी आपने अपनी फैमिली को नहीं चलाना, तो इस चीज़ को आप कैश करें। कैश इस तरीके से करेंगे कि अभी आप डिफरेंट फील्ड्स को एक्सप्लोर करें। जहाँ आपको मज़ा आता है, आप उसके अंदर घुस जाएँ। बिल्कुल सही है। चलें और फाइनली हमारे जो यूथ के लिए वैसे तो आपने क्लियरली बता दिया कि डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से किस तरीके से वो उसमें पेनिट्रेट कर सकते हैं। फाइनल वन लाइनर मैसेज हमारे यूथ को क्या देना चाहेंगे? यूथ को मैं पैगाम देना चाहूँगा कि आपने अपने आप को पहचानना है, अपने आप को टाइम देना है कि यार मैं इस जगह कहाँ हूँ, मेरे पेरेंट्स को क्या ज़रूरत है। थोड़ा-सा ना अब चूँकि पहले कहते थे इल्म स्पेसिफिक लोगों के पास है, अब इल्म किसी की मीरास नहीं है। ऐसा नहीं है कि हकीम का बेटा हकीम ही बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा। आप दुनिया का कोई भी प्रोफ़ेशन एडॉप्ट कर सकते हैं। थोड़ा-सा अपने आप को टाइम दें, रिसर्च करें, देखें कि यार दुनिया में कौन-कौन से सब्जेक्ट्स हैं, दुनिया किन चीज़ों के बारे में इल्म ले रही है। तो फिर जो चीज़ आपको क्लिक करे, फिर उसको मज़ीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दें और अपने आप को कंसंट्रेट करें। अगर आपने देखा कि यार मैंने डिजिटल मार्केटिंग के अंदर पेड एड्स की तरफ जाना है, तो आप फिर कुछ टाइम मतलब 3 महीने, 6 महीने फिर डेडिकेटेड हो जाएँ। फिर आपने अपने आप को दाएँ-बाएँ नहीं करना है। जितना फ़ोकस होके आप काम करेंगे, अल्टीमेटली वो आपको लॉन्ग रन में आपको मदद करेगा। ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारा ये प्रोग्राम, ये एपिसोड आप लोगों के लिए और ख़ास तौर पे हमारी जो यंग जनरेशन है, उनके लिए मुफ़ीद साबित होगा। देखते रहिए मास्टर क्लास कन्वर्सेशंस। एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ फिर हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।